राजा रानी, और जब आप राजा रानी कर रहे थे फिर बहरूपिया आ गया आपके पास एट वन पॉइंट। आई एम अज्यूमिंग कि आपने शायद साइमल्टेनियसली भी शूट किया हो। यही था, 15 दिन उधर 15 दिन उधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंज ड्यूरिंग दैट टाइम? आई थिंक थ्रू आउट चैलेंज था यार। एक तो कैरेक्टर स्विच करना, मतलब कई दफा, और लुक में भी है ना, क्लीन शेवन है वहां पे आप। हाँ, तो वो वाला पार्ट तो मैंने पहले खत्म कर दिया। अच्छा, वो आपने सबसे पहले वो मैंने सबसे पहले खत्म किया था, फिर मैं बहरूपिया पे आया था। तो मेरे लिए कुछ चीज़ों में बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि कई दफ़ा ही होता था कि मैं करते करते मैं कहता था एक मिनट, क्योंकि ये जो छोटा ज़ावियार है ये मेरे बहुत दिमाग पे चढ़ा था, बिकॉज वो बहुत मज़े का है, यू नो, लाइक ही इज़, वो अडोरेबल है, अडोरेबल है। मैं घर में भी देख रहा हूँ उस तरह की एक चीज़ जो मेरे घर में घूम रही है। फिर उसके फ्रेंड्स हैं या उससे थोड़े से बड़े बच्चे हैं, तो आई वाज, यू नो, मैं उन सबको मैंने नोट किया कि अच्छा इसको यहाँ से ज़रा सा इसको बड़ा कर लो, इसको यूं कर लो, इसको ऐसे कर लो। तो वो बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में था। तो कई दफ़ा बहरूपिया के सेट पे मैं कहता था एक मिनट दोबारा करते हैं। तो कहते क्या हुआ? मैंने कहा नहीं यार, वो आ जाता है हल्का सा। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दें। तो कई दफ़ा होता था कि मैं जब एक दिन शूट ख़त्म करता था राजा रानी की, तो मैं कोई 2-3 दिन का ऑफ लेता था। अच्छा। फिर मैं जाता था बहरूपिया के सेट पे। मैंने कहा यार, शैक समझ गया कि अच्छा, क्योंकि उधर इतने कैरेक्टर्स प्ले करने हैं, और ये सारे जो मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं ये हमने बिल्कुल लास्ट डेज में आके शूट किए हैं, बिल्कुल लास्ट डेज में आके। कुछ सीन तो ऐसे हैं कि उसमें हम कभी 6 लोग हैं, कभी 9 के 9 हैं, कभी हम 8 हैं, कभी हम 5 हैं, तो ये भी है। इन सब किरदारों में से आपको सबसे मुश्किल कौन सा लगा पिक करना? हाँ, सबसे मजे का कौन सा लगा? जैसे मुझे ऐसा लगा कि शायद आपने जेबा को एंजॉय किया, मुझे लगा जेबा को मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे ऐसा लगा। हाँ। अभी हमने बहुत थोड़ा सा देखा है, बट आई फेल्ट दैट यू वर रियली एंजॉयिंग दैट मोमेंट। हाँ, बिकॉज अच्छा, जेबा थोड़ा इजी था, बिकॉज जेबा जी एक माँ है, अपना मध्यम लहजे पे हैं, और प्लेइंग अ वुमन, और उसकी वो डिग्निटी। प्लेइंग अ वुमन इज इजी नहीं, मतलब उसको वहाँ रखना कि बिल्कुल उनको जो है एक बड़ी रिस्पेक्टेबल और बड़ी एक उस तरह की खातून दिखाना है, तो वो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ था। मेरे लिए मुश्किल कबीर था, जो कि बहुत लाउड है। मुझे थोड़ा सा लगा कि वो ओटीटी हुआ है थोड़ा। वो बहुत लाउड है, वो बहुत मुश्किल है। कबीर बहुत मुश्किल है। वो कबीर की आगे भी जो हरकतें हैं, वो एक बीच में छिछोरा है वो जिसको अच्छा, वो है ही छिछोरा। हाँ, वो एक है जो ताने देने वाला, खेलने वाला, मस्तियां करने वाला, पंगे लेने, वो है पंगेबाज एक्चुअली। तैमूर इज अ बीस्ट। वो उसका काम ही है कि मार दो, काट दो, फारिग करो। फिर अभी और एक कैरेक्टर आएगा, वो भी बड़ा मजे का है। बट आई एंजॉयड समीर अलॉट। समीर अभी आएंगे। अभी आया नहीं हाँ, समीर नहीं, हाँ अभी नहीं आया। और मुश्किल कौन सा था सबसे? मुश्किल तैमूर का होता था वाइल वर्किंग, बिकॉज मेरी नसें वसें जो है ना वो खिंच जाती थी, मेरे खून के दौरानिया बहुत बढ़ जाता था वो करते हुए, बिकॉज वो थ्रू आउट जो इस तरह खींच के रखना। और अच्छा, मैं कल रात के जो एपिसोड देख रहा था तो मेरे एक सवाल आया, मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगा कि अभी तक जो हम मिकाइल को देख रहे हैं, अभी 5वीं एपिसोड में 5 एपिसोड हुई है, आज 6ठी आनी है फ्राइडे को। उन 5 एपिसोड्स में हमने एक पिछली बार एक कॉन्फ्रेंस रूम में था कि पब्लिक एपिसोड, वो जो आउटर आप होने फील वाला करते था। हैं अपने आप को, तो हाँ, आउटर फील करता है, या जो उसका ये जो टेक ओवर होता है ऑल्टर ईगो का, ये पब्लिकली नहीं होता। इसकी हाँ। क्या वजह है? ये ट्रिगर्स हैं जिस वजह से होता है। हाउ डिड यू डिफाइन दिस? हाँ, ट्रिगर्स हैं। वो जो पीछे बर्थडे पार्टी चल रही थी, वहां से जो वो उठ के भागा है, वो अगर ना भागता तो शायद वहां पे भी वो ट्रिगर हो जाता। इज ही अवेयर कि मुझे ये हो सकता है? उसको पता तो है। देखें, ज़ावियार ये जानता तो है कि कोई ना कोई इस तरह की चीज़ है, बिकॉज उसको पता है कि उसको ये प्रॉब्लम्स हैं। उसको जब वही 28 साल मिकाइल के साथ जब वो सारी चीज़ें हुई थी, तो तब उसके लिए वो पहली अवेयरनेस थी, जब उसको ये पता चला था कि मेरे साथ क्या क्या है। लेकिन अब वो वाला सीन नहीं है कि उसको ये नहीं पता
कि उसके अंदर ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स नहीं है, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा सेशन कर चुका है डॉक्टर ताबिंदा के साथ, वो कर चुका हुआ है, अब वो जाता नहीं है उसके पास। तो वो कई दफ़ा ये होता है कि वो जब वो दवाइयाँ नहीं लेता तो उसको अपना अपना बाहर महसूस होता है, तो वो जब बाहर महसूस होता है तो वो उसमें घूमता है, तो इस वजह से वो टैबलेट्स लेता है। तो सवाल मेरा पूछने का मकसद ये था कि इज ही एबल टू कंट्रोल दिस एट सम लेवल? अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो उसके अंदर कंट्रोल नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि पब्लिक हमने अब इन दैट मोमेंट अगर वो जॉगिंग ट्रैक पे है, हाँ, तो क्यों नहीं आ रहा? मतलब उधर हाँ, कोई तो वहाँ ट्रिगर कोई ट्रिगर ही नहीं था कहीं, अभी तक तो कहीं ऐसा बाहर कुछ उसको ट्रिगर होने का मौका ही नहीं मिला। रेस्टोरेंट में है, हो सकता था ट्रिगर, हो सकता था, लेकिन उठ के भाग गया वो, अगर रुक जाता तो शायद हो जाता। अच्छा, मदिया के साथ आपकी केमिस्ट्री मजे की लग रही है यहाँ पे, है ना? मदिया हैव डन अ ग्रेट जॉब, आई थिंक मदिया ने बहुत अच्छा काम किया। दोनों की एक है, एक कुछ ना, ये जो कल एपिसोड आई है, मैंने कहा यार ये मजे की कोई डायनामिक इस्टेब्लिश हो गई है। हालांकि हाँ। मुकद्दर में बिल्कुल एक फर्क हमने देखा था सिनेरियो, यहाँ पे नहीं ऑड लग रहा, यू नो, जिनको एक था भी कि एज या जो भी है, इट्स नॉट फीलिंग ऑड। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज यू आर एम्ब्रेसिंग हु यू आर, इट्स नॉट लाइक यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन। हाँ, तो वो नहीं, उसने काम भी बहुत अच्छा किया, मेहनत भी बहुत की, शी इम्प्रूव्ड अ लॉट, माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत अच्छा काम कर रही है। और उसने बड़ा इंजॉय किया है इसको। उसका जब हम एक अभी प्रोग्राम में थे तो उसने बताया भी कि उसने मेरे कैरेक्टर्स पढ़े ही नहीं है। उसने कहा मैं नहीं पढ़ूंगी, बिकॉज उसको वो सरप्राइज होना था उन चीज़ों के लिए। तो कुछ एक दो सीन आएंगे आगे वो और राजा रानी में यू हैव हिना, हाँ, हिना इज आल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब। हाँ, शी हैव डन अ वेरी गुड जॉब। नहीं, आजकल तो यार माशाल्लाह हिना या जितनी भी नई लड़कियां हैं या नए लड़के हैं, काम तो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं यार। आई एम वेरी ग्लैड कि फोकस हैं। हिना को मैं देखता था बार बार आती थी, सीन याद कर लें, सीन याद कर लें, सीन याद कर लें। मैंने कहा भाई कर लो, क्या मतलब, क्या करना है, कितना सीन करना है? नहीं नहीं, फिर सीन के बीच में भी अमीन के साथ बैठी हुई है जाके, कोई मुश्किल सीन है तो किसी से बात नहीं कर रही, एक अपना कोने में कहीं गायब है, अपना सीन याद कर रही है। अमीन इकबाल का सर खा रही है। मैंने कहा अच्छा लगे मैं भाई, हमें टाइम मिल रहा है सांस लेने का। मेरी और आपकी आखिरी बार जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि वी विल सी कि हमारा कंटेंट इवॉल्व कर रहा है, मजीद करेगा, और हम देख रहे हैं, अब हम ड्रामे ट्राई कर रहे हैं। यार देखो ना, सारे मतलब पिछले जो कितने ड्रामे आए हैं, फरार वाज अ वेरी डिफरेंट प्ले, या काबली बुलाओ, या और ये मीम से मोहब्बत भी अच्छा डिफरेंट था यार, या और कौन से चले अभी, 2-3 मैंने और भी देखे, बड़े डिफरेंट थे यार, डिफरेंट है, अच्छी। आई टोल्ड यू, आपने मुझे कहा था कि ये हो रहा है। अब आपकी क्या असेसमेंट है आने वाले टाइम के लिए? यार जैसे स्क्रिप्ट्स आपको ऑफर हो रहे हैं, हाँ, क्या है, व्हाट इज द बज़? यार मैं तो अभी जो अगला कर रहा हूँ वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अच्छा, हाँ, वो तो खैर बिल्कुल ही क्या एक डिफरेंट चीज है। कुछ केस नंबर 9, आज ऑफ कोर्स केस नंबर 9, शाहजेब खानजादा, फिर वजाद हुसैन के साथ दोबारा आफ्टर खई, और पूरी जो एंटायर कास्ट। व्हेन आर वी गेटिंग टू सी केस नंबर 9? इतना उसकी बज़ एक